वेलकम टू आरना एंड आराध्यास किचन। आज की मेरी रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट और तीखी चटपटी सी रेसिपी है, पनीर भुर्जी की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है और बस कुछ मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। सबसे बड़ी बात है ना, इसे बनाने के लिए आपको बाज़ार से पनीर लाने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही इसे बनाने में कोई विशेष तैयारी करनी पड़ती है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है। तो दूध सबके यहाँ होता ही है, तो बस आप आधा नींबू ले लें और थोड़ा थोड़ा करके नींबू इसमें 4 से 5 बार डालें तो बहुत अच्छे से ये फट जाता है। अगर नींबू आप एक साथ पूरा डाल देंगे ना तो ये फटेगा भी नहीं और आपको एक्स्ट्रा नींबू की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके नींबू बूंद बूंद करके इसमें डालें 4 से 5 बार में। तो बस इसे अब हम एक कपड़े पे इस तरीके से डालेंगे और कपड़े को कहीं हम टांग देंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो सब निकल जाए। और जो छेना निकला है ना उसको हम फेंकेंगे नहीं, तो उसको हम सब्ज़ी में ही यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे इसमें डालने के लिए कुछ सब्जियों को मैं काट रही हूँ। तो आधा गाजर मैंने लिया है। गाजर थोड़े बड़े साइज़ का था तो मैंने आधा लिया है। अगर साइज़ छोटा हो गाजर का ना तो आप पूरा गाजर ले लें। और प्याज को भी इसी तरीके से हमें बारीक काटना है। तो 3 मीडियम साइज़ का प्याज मैंने लिया है, इसे भी हमें छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया। ये पनीर भुर्जी हम बना रहे हैं ना, तो इसमें जितनी भी सब्जियां डलेंगी वो सब छोटे छोटे टुकड़े में ही हमें काट के रखना है। तो यहाँ देखिए सारी सब्जियाँ मेरी कट गई हैं। हरी मिर्च को सिर्फ मैंने 2-2 टुकड़े किए हैं। तो बस अब हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई। इसमें डालेंगे 3 चम्मच घी और आधा चम्मच जीरा और हरी मिर्च जो हमने काट के रखा उसको डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो प्याज को हम क्या करेंगे ना, बीच बीच में ढक ढक के भूनेंगे ताकि ये सॉफ्ट भी होता रहे। और अब हम क्या करेंगे ना, इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। टमाटर भी यहीं हम डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद जो मसाला डालना है ना उसे भी हमें यहीं पे डाल देना है ताकि मसाला भी टमाटर के साथ अच्छे से पक जाए। तो इसमें हम डालेंगे 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला और 1/3 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 3/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे और इसे ढक देंगे करीब 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इसमें हम गाजर डालेंगे और गाजर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर तक इसे हम इसी तरीके से बिना ढके भूनेंगे। पनीर को इस तरीके से मसल के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। आप देख रहे होंगे कितने सॉफ्ट पनीर बने हुए हैं ये। तो बस आप पनीर जब बनाएं ना तो जो दूध यूज़ करें एकदम फ्रेश दूध हो, गर्म करके रखे हुए दूध का पनीर ना बनाएं, क्योंकि जब हम फ्रेश दूध का पनीर बनाते हैं ना तो इसी तरीके से एकदम मुलायम पनीर बन के तैयार होते हैं। मसाला जो हमने भुना था उसमें मैंने पनीर को डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे छेने वाला पानी। देखें हमारा पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ और इसकी वजह से सब्ज़ी में टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। इसे हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हम टेस्ट को और बढ़ाने के लिए डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आप किसी भी सब्ज़ी में डालें ना तो सब्ज़ी का टेस्ट तो बढ़ ही जाता है। तो बस आप इसे मिक्स करें और इसे अब हम ढकेंगे करीब 3 से 4 मिनट के लिए। अच्छे से जब इसमें उबाल आ जाए ना तो बस हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। इसमें मैंने डाला है टेस्ट को और बढ़ाने के लिए 1 से 2 चम्मच फ्रेश मलाई। अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं तो बिल्कुल आप इसे स्किप कर दें। इसके साथ खाने के लिए मैंने यहाँ पे तला है गर्मा गर्म तिकोनी पूरी। इसे बनाना बहुत आसान होता है और एक साथ आप कई पूरियाँ बना सकते हैं। मैंने अपने एक रील में इसे शेयर भी किया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म पूरियाँ तल के बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे अब हम करेंगे सर्व। तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म पूरियाँ और पनीर भुर्जी की रेसिपी। देखा ना आपने, इस रेसिपी को बनाने में आपको बिल्कुल भी स्पेशल कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत पड़ेगी। बस घर में जो चीज़ें हैं ना बस आप उसी से आसानी से इसे बना सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की पनीर भुर्जी की रेसिपी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक बार इस रेसिपी को आप सभी बना के ज़रूर खाएँ। थैंक यू।